कोई और पॉइंट आप ऐड करना चाहेंगे इसके साथ? परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, तो आप लिखते जाओ। इसको लिख लिया, मैं हटा दूं इसको। द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। टू द सेंटर नहीं, टू द सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। Tangents drawn from external point P to the circle are equal in length। मतलब है कि ये एक सर्कल है, किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट P से अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं PA एंड PB, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट होता है पॉइंट P से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बीच की डिस्टेंस। तो ये PA लेंथ और PB लेंथ इक्वल होगी। इसको प्रूव करने के लिए भी आप कॉन्ग्रुएंसी यूज कर सकते हैं। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से ज्वाइन कर दो और इसको भी सेंटर से ज्वाइन कर दो। ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। रेडियस इक्वल है, एक कॉमन है, एक एंगल 90 है, कॉन्ग्रुएंसी है, तो PA इक्वल टू PB प्रूव हो जाएगा। द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स, ये जो एंगल बिटवीन टेंजेंट है, इट इज बाइसेक्टेड बाय द लाइन ज्वाइनिंग P एंड O। वो भी कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव हो गया कि OP लाइन जो होगी वो एंगल BPA को बाइसेक्ट करेगी, इंटरनल बाइसेक्टर। दिख रहा है? क्योंकि दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो जो एंगल OPA है वही एंगल OPB। इसी तरह से एक और चीज है कि द स्ट्रेट लाइन AB गेट्स बाइसेक्टेड बाय OP एट राइट एंगल। पहली बात तो यह है कि OPA क्या है? अगर मैं OP एंगल बाइसेक्टर है और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में एंगल बाइसेक्टर ही ऑल्टीट्यूड होता है। तो ये ऑल्टीट्यूड है और परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, जिसका मतलब है कि AB जो कॉर्ड है उसको OP सेंटर और पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन बाइसेक्ट करती है और राइट एंगल पर बाइसेक्ट करती है। तो राइट एंगल बाइसेक्टर भी है। The greater of the two chords, अगर दो chords हैं, जो बड़ी है वो सेंटर के ज्यादा पास होगी एज कंपेयर टू जो छोटी है। क्योंकि इक्वल कॉर्ड अगर सेंटर से सेम डिस्टेंस पर होती है तो जो ग्रेटर कॉर्ड होगी वो पास होगी और जो स्मॉलर कॉर्ड होगी वो दूर होगी। इज इट क्लियर? तो द ग्रेटर ऑफ द टू कॉर्ड इन अ सर्कल इज नियरर टू द सेंटर देन द लेसर। ये सब इनइक्वालिटीज अगर कहीं प्रूव करनी होगी सर्कल से रिलेटेड तो वहां पर काम आ जाएगा कि ये जो ज्यादा डिस्टेंस पे है वो लेस स्मॉलर होगी और AB ग्रेटर देन CB प्रूव हो जाएगा। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, अगली प्रॉपर्टी लिखेंगे, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर। अगर कोई आर्क सेंटर पे थीटा एंगल सबटेंड करती है तो रिमेनिंग सर्कमफरेंस के ऊपर वो θ/2 सबटेंड करेगी, हाफ एंगल सबटेंड करेगी। या बोलो कि सर्कमफरेंस पे एंगल अगर थीटा करेगी तो सेंटर पे 2 थीटा। तो दैट इज अ प्रॉपर्टी, यू कैन मेंशन इट। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल। तो अगर कोई आर्क AB, अगर AB आर्क ले रहे हैं हम और हम असर्ट कर रहे हैं कि AB आर्क मतलब दिस सबटेंड थीटा एंगल एट द सर्कमफरेंस, तो एट द सेंटर इट विल सबटेंड 2 थीटा एंगल। जो बात आर्क के लिए बोल रहे हैं वही कॉर्ड के लिए भी बोल सकते हैं कि AB कॉर्ड मतलब एंगल एट ACB इज थीटा, देन एंगल एट एंगल AOB इज 2 थीटा। एग्जैक्टली इसी तरह से अगर ये कोई आर्क है AB, तो सेम सेगमेंट AB कॉर्ड से जो 2 सेगमेंट बनते हैं तो एक ही सेगमेंट में एक ही एंगल सबटेंड करेगी। तो AB मेजर सेगमेंट में थीटा एंगल सबटेंड करेगी और माइनर सेगमेंट में
पाई माइनस थीटा सबटेंड करेगी क्योंकि वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के कॉन्सेप्ट से। अब वो भी लिख दो कि एंगल सबटेंड एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल means if I have a chord PQ, then PQ chord will divide the circle into two segment, one major one minor। अगर मैं मेजर सेगमेंट में किसी भी पॉइंट पर एंगल सबटेंडेड देखता हूं तो थीटा ही होगा किसी भी पॉइंट पर, और माइनर सेगमेंट के अंदर में वो थीटा का सप्लीमेंट्री होगा, पाई माइनस थीटा होगा, बिकॉज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में वर्टिकली अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होगा। तो अगर थीटा एक्यूट है, अगर कोई कॉर्ड एक्यूट एंगल सबटेंड कर रही है तो वो वाला सेगमेंट माइनर होगा कि मेजर, मेजर लार्जर सेगमेंट में एक्यूट एंगल और स्मॉलर सेगमेंट में ऑब्ट्यूज एंगल सबटेंड होगा। तो भी लिख दो इफ थीटा इज एक्यूट देन आर्क PSRQ, PSRQ is major, if theta is obtuse then arc is minor, and if theta is pi by 2 then arc is semicircular, क्योंकि सेमी सर्कुलर सेगमेंट में एंगल सबटेंडेड 90 डिग्री होता है। इसका मतलब है हमने ये बोला कि ये एंगल वही है जो ये एंगल है, वही है जो ये एंगल है, ये तीनों एंगल इक्वल है एंड दे आर इक्वल टू थीटा। वेयर एज जो दूसरे सेगमेंट में एंगल है ये एंगल, ये थीटा का क्या है, ये एंगल पाई माइनस थीटा है अगर ये तीनों एंगल्स थीटा है। और अगर थीटा एक्यूट है तो ये आर्क क्या होगी, मेजर, दिस इज अ मेजर आर्क। और अगर थीटा ऑब्ट्यूज है तो ये माइनर आर्क है, अगर थीटा 90 है तो ये सेमी सर्कुलर आर्क। द सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज सप्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर। नो, सम ऑफ अपोजिट एंगल अगर लिख रहे हैं तो 180, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, इसलिए दोनों का सम क्या होगा 180, एंड वाइस वर्सा। अगर सप्लीमेंट्री एंगल, अगर वर्टिकली अपोजिट एंगल का सम 180 है तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा, अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा तो अपोजिट एंगल का सम 180 होगा। तो ये इफ एंड ओनली इफ टाइप के स्टेटमेंट है। अगर एंगल PAQ इज थीटा देन एंगल PBQ इज पाई माइनस थीटा, ये बोला जा रहा है। और इंटरेस्टिंग है, देखो ये एंगल कितना होगा, कितना होगा ये एंगल 2 थीटा, और ये एंगल कितना होगा पाई माइनस 2 थीटा, 2 पाई माइनस 2 थीटा। मतलब इसका डबल ये हुआ और इसका डबल क्यू। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो एक्यूट होगा तभी आप उसको डबल कर सकते हैं, आप कोई भी किधर से भी लेंगे तो डबल ही आएगा दूसरे वाला एंगल। ये तो आप कर ही चुके हैं, इसको दोबारा नहीं लिखना। द एंगल सबटेंडेड एट सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफरेंस बाय एन आर्क। ये तो क्लियर है, लिख ही चुके हैं पहले से। ये है इफ अ लाइन टचेज अ सर्कल, इसको ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम बोलते हैं इसको। तो आप इसका पहले एक डायग्राम बना लो, डायग्राम बनाओगे तभी ये स्टेटमेंट क्लियर समझ में आएगा। तो पहले एक सर्कल बना लो, ऐसा कुछ करेंगे डायग्राम बनाते समय। फर्स्ट यू ड्रॉ अ सर्कल एंड देन ड्रॉ अ टेंजेंट टू द सर्कल एट एनी पॉइंट। अब इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से एक कोई भी कॉर्ड ज्वाइन कर दो, कॉर्ड ड्रॉ कर दो। मान लो ये B पॉइंट है, ये S है, ये R है टेंजेंट, और ये कॉर्ड AB है। अब एक पॉइंट इधर वाले सेगमेंट में ले लो Q और एक पॉइंट इधर के सेगमेंट में ले लो P, और नाउ ज्वाइन
PAB and ABQ. And now read the theorem. Theorem says that if a chord AB is inclined with the tangent with angle theta, if a line touches a circle and from the point of contact a chord is drawn, the angle which this chord makes with the given line, मतलब टेंजेंट लाइन से एंगल कॉर्ड जितना एंगल बनाती है, आर इक्वल रिस्पेक्टिवली टू द एंगल फॉर्म्ड इन द कॉरेस्पॉन्डिंग ऑल्टरनेट सेगमेंट। मतलब अगर ये एंगल थीटा है तो इसका ऑल्टरनेट सेगमेंट ये वाला जो है ये एंगल भी थीटा होगा। मतलब टेंजेंट से जितना कॉर्ड इंक्लाइंड है तो उस जिस साइड से आप टेंजेंट से इंक्लिनेशन ले रहे हैं थीटा, उसका अपोजिट सेगमेंट जो है वो कौन सा हुआ, इधर लेफ्ट वाला हुआ। राइट इंक्लिनेशन लेफ्ट सेगमेंट के एंगल के इक्वल होगा और लेफ्ट इंक्लिनेशन राइट सेगमेंट के सर्कल के एंगल के इक्वल होगा। मतलब अगर ये एंगल अल्फा है, अल्फा मतलब पाई माइनस थीटा होगा, तो ये एंगल क्या होगा, पाई माइनस। दिस इज कॉल्ड ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। कि ऑल्टरनेट सेगमेंट में जो एंगल्स बनते हैं वो टेंजेंट के कॉर्ड के इंक्लिनेशन के इक्वल होते हैं। या ऐसे बोलो कि अगर टेंजेंट के साथ में कॉर्ड का इंक्लिनेशन थीटा है तो सेम सेगमेंट में पाई माइनस थीटा एंगल बनेगा और ऑल्टरनेट सेगमेंट में थीटा एंगल बनेगा। तो ये रिजल्ट्स आपको पता होने चाहिए सो दैट यू कैन यूज दिस रिजल्ट्स व्हेन एवर इट इज रिक्वायर्ड। जहां पर उसकी जरूरत पड़े तो वो याद रहेगा तब उसको डायरेक्टली अप्लाई कर लेंगे। इसी तरह से एक प्रॉपर्टी है इंपॉर्टेंट, वो भी लिख दो। इफ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट आइदर इनसाइड और आउटसाइड, अगर सर्कल के दो कॉर्ड ड्रॉ करो, कॉर्ड मतलब सीकेंट्स, तो हो सकता है कि वो अंदर ही इंटरसेक्ट कर जाए, हो सकता है कि सीकेंट जो है बाहर जाके इंटरसेक्ट करे। तो इफ आई कंसिडर टू पार्ट्स ऑफ अ सर्कल दैट इंटरसेक्ट आइदर इनसाइड और आउटसाइड द सर्कल, द रेक्टेंगल कंटेन्ड बाय द पार्ट्स वन कॉर्ड इज इक्वल in area to the rectangle contained by the parts of the other। ये रेक्टेंगल कंटेंट का मतलब होता है रेक्टेंगल जो रेक्टेंगल की दो साइड्स होती है, क्योंकि जो भी रेक्टेंगल बनेगा वो एक कॉर्ड के दो अगर पार्ट हो रहे हैं तो दोनों पार्ट से एक रेक्टेंगल बनेगा। एक को ए साइड ले लो, एक को बी साइड ले लो, ए इंटू बी, प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। जिसका मतलब ये बोला जा रहा है क्या कि AP into BP is CP into PD as per this diagram। If this is a diagram, there are chord AB and CD, they intersect at P। तो AP और BP, AP लेंथ को रेक्टेंगल की एक साइड मान लो और BP लेंथ को रेक्टेंगल की दूसरी साइड मान लो, तो एरिया क्या आएगी, AP into BP। ऐसे ही CP लेंथ को रेक्टेंगल की एक साइड बना लो और PD को दूसरी साइड बना लो, तो एरिया क्या आएगी, CP into PD। तो ये दोनों रेक्टेंगल की एरिया क्या होगी, सेम। तो इसको बोलते हैं रेक्टेंगल कंटेंट का मतलब ये होता है जो क्लासिकल ज्योमेट्री में कि आई एम गिविंग यू टू लेंथ, विद द हेल्प ऑफ दोस टू लेंथ यू कैन फॉर्म अ यूनिक रेक्टेंगल हैविंग लेंथ ऑफ साइड्स। सो टू कॉर्ड इंटरसेक्ट, इफ दे इंटरसेक्ट डेफिनेटली द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल डिवाइड द कॉर्ड इनटू टू लेंथ। सो फर्स्ट कॉर्ड एबी की दो लेंथ क्या है, एपी एंड बीपी। तो एपी एंड बीपी का जो रेक्टेंगल बनेगा मतलब एपी इंटू बीपी उसकी एरिया होगी, और जो CD कॉर्ड को P डिवाइड कर रहा है दो लेंथ में, CP एंड DP, तो CP एंड DP से जो रेक्टेंगल बनेगा उसकी एरिया होगी CP इंटू DP। तो ये दोनों रेक्टेंगल की एरिया सेम होगी। मतलब बोल रहे हैं इनडायरेक्टली कि AP इंटू BP इज इक्वल टू CP इंटू DP। और ये एक्चुअली आप ये प्रूव कर चुके हो 10th में कि अगर बाहर से कोई पॉइंट ले लो P और दो सीकेंट ड्रॉ करो, कौन सी, एक PA और दूसरी PC, तो आप ये ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि अगर ये सीकेंट दो जगह कट कर रही है D एंड C, तो PD इंटू PC इज इक्वल टू PA इंटू PB। और यही आपने ये भी प्रूव किया था कि अगर आप यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो तो टेंजेंट भी तो एक सीकेंट ही है,
PT का स्क्वायर. So I don't know whether you have proved this theorem in 10th or not, but we will certainly prove it in circle. Circle का जब टेंजेंट जहां पढ़ेंगे वहां पर इस थ्योरम को मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से प्रूव कर दूंगा. वैसे आपने यूक्लिडियन ज्योमेट्री से मुझे लगता है कि इसको प्रूव किया होगा अगर आपने 10th में पढ़ी होगी ज्योमेट्री. इसके बाद में आप फाइनली लिखिए डेफिनेशन ऑफ सर्कल. थोड़ा बहुत तो पहले ही आपको बताया जा चुका है. डेफिनेशन ऑफ सर्कल में लोकस ऑफ अ पॉइंट विच रिमेन एट अ सर्कल क्या है? सर्कल इज अ लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट दैट रिमेन्स एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट. दैट फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ सर्कल. द कांस्टेंट डिस्टेंस r इज नोन एज रेडियस ऑफ सर्कल. तो r is called radius and the fixed point is known as center of circle. अगर आपको सेंटर ऑफ सर्कल दे दिया जाए और रेडियस की लेंथ की रेडियस क्या है ये भी बता दिया जाए तो सर्कल का इक्वेशन लिख सकते हैं या नहीं? तो सपोज द सेंटर इज गिवन एज अल्फा कॉमा बीटा. वी आर इमेजिनिंग ए सर्कल whose center has coordinate alpha comma beta and radius is r. अगर सेंटर का कोऑर्डिनेट दिया अल्फा कॉमा बीटा और रेडियस उसकी दे दी r, so any point on the circumference p which is h comma k will be at a distance r from center by definition. So if center is considered as c, cp equal to r, distance formula लगाओ. cp क्या हो गया? अंडर रूट ऑफ क्विक बोलो, आवाज आनी चाहिए. h माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस k माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू r. स्क्वेयरिंग करो तो क्या आया? h माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस k माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर. लोकस में करते क्या है? फाइनली h इज रिप्लेस्ड बाय x एंड k इज रिप्लेस्ड बाय y. तो आपको मिल जाएगा x माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर. दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल एंड इट इज कॉल्ड एज सेंटर रेडियस फॉर्म ऑफ द सर्कल. Because by looking into the equation you can directly tell me what is the coordinate of center alpha comma beta and what is the radius r. So it is called center radius form of the circle. So finally आपने लिखा if the center is alpha beta and radius is r, the equation of circle is x minus alpha whole square plus y minus beta whole square equal to r square. It is known as center radius form. अगर मैं इस इक्वेशन को ओपन कर दूं, so when you open this equation it will take a type x square plus y square, बोलते जाओ, minus 2 alpha x minus 2 beta y plus alpha square plus beta square, बोलो, minus r square equal to 0. अभी आज आपने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के बारे में कुछ पढ़ा होगा. वहां पर जिक्र हुआ होगा एक इक्वेशन का जो मैं बहुत पहले आपसे डिस्कस कर चुका हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में. जनरल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0. क्या आपको लगता नहीं कि ये दोनों इक्वेशन थोड़े मिलते जुलते हैं? Except few things. For example, what is difference in these two equations? That equation which is called general equation of degree 2 does contain x into y term, but it doesn't contain x into y term. तो अगर एक जनरल इक्वेशन को सर्कल का इक्वेशन रिप्रेजेंट करना होगा तो x into y टर्म एब्सेंट होना चाहिए, मतलब h should be equal to 0. दूसरी इंपॉर्टेंट बात, if you compare these two equations you can see that the coefficient of x square and y square there is different, a and b, whereas here in the equation of circle the coefficient of x square and y square must be equal.
एंड इनफैक्ट इन स्ट्रक्चरल फॉर्म इक्वली नहीं 1 होना चाहिए, क्योंकि मोस्ट जनरल इक्वेशन आप सर्कल में सेंट्रल अल्फा बीटा ले लिया, आपने सेंटर बिल्कुल जनरल ले लिया और उसका रेडियस भी जनरल लिया है, तो आपका इक्वेशन जो लिख रहे हैं बिल्कुल जनरल इक्वेशन है, जिसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए 1। अगर 1 नहीं है बाय चांस तो दोनों का इक्वेशन, दोनों का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए। अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट में 2 होगा तो वाई स्क्वायर में भी 2 होगा, सो दैट 2 से डिवाइड करके उसको 1 बनाया जा सके। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर a मस्ट बी इक्वल टू b। इसका मतलब है कि अगर मैं a इक्वल टू b इक्वल टू 1 कर दूं और h को 0 कर दूं तो ये इक्वेशन कैसा बनेगा? ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c0। ये इक्वेशन बिल्कुल 1 to 1 इसके साथ मैच कर रहा है। देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दोनों में है, एक्स का टर्म दोनों में है, y का टर्म दोनों में है, और वहां 2gx क्यों लिखा? क्योंकि x में 2 अल्फा आ रहा है, इसीलिए वहां 2g लिया। 2fy वहां क्यों है? क्योंकि यहां पर y में भी 2 बीटा आ रहा है, तो 2 फैक्टर आ रहा है, उसी के लिए वहां पर सिंप्लीफाई करने के लिए ट्वाइस ऑफ g एंड ट्वाइस ऑफ f लेते हैं, सो दैट कंपैरिजन आसान। एंड कांस्टेंट टर्म यहां पर आ रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और यहां पर क्या आ रहा है c। तो इफ यू कंपेयर दीज टू इक्वेशन, दिस इज कॉल्ड जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। इसको क्या बोलते हैं? जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो आप लिखेंगे द मोस्ट जनरल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर एंड देयर इज नो एक्स वाई टर्म। ये खास बात है जो इस इक्वेशन में दिख रही है। तो आप इसको लिख देंगे फाइनल कंक्लूजन में, इफ सेंटर लाइज एट ओरिजिन, मतलब अल्फा बीटा अगर 0 हो जाए तो इक्वेशन क्या होगा? अगर अल्फा बीटा 0 हो जाए तो इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, उसको स्टैंडर्ड सर्कल लिखते हैं। तो पहला नोट लिखेंगे, इफ सेंटर लाइज एट ओरिजिन द इक्वेशन बिकम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, नोन एज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द सर्कल। अब देखो अभी तक जो कुछ आपने किया है ये एक सेंटर रेडियस फॉर्म है और ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये जनरल फॉर्म है, बट जनरल फॉर्म में ऐसे नहीं लिखते हैं। अभी जो मैंने आपको बताया फाइनल कंक्लूजन करके लिख दो, द जनरल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 which is of the type ax square plus by square plus 2hx plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0 will represent a circle. कब? This will represent a circle if and only if h becomes 0 and a equal to b and delta is not equal to 0. डेल्टा नॉन जीरो होना चाहिए, ए बी के इक्वल होना चाहिए, मतलब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए, और एक्स इंटू वाई टर्म एब्सेंट होना चाहिए, मतलब एच 0 होना चाहिए। डेल्टा नॉन जीरो मैंने क्यों लिखा? क्योंकि डेल्टा 0 होने पर हो सकता है ये पेयर ऑफ लाइन रिप्रेजेंट करेगा, तो पेयर ऑफ लाइन भी रिप्रेजेंट कर सकता है, 2 पैरेलल पेयर ऑफ लाइन या 2 परपेंडिकुलर पेयर ऑफ लाइन टाइप का भी रिप्रेजेंटेशन।